हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल में। आज हम क्लास 6 के लिए वही एक्सरसाइज 4.1 इसके बचे हुए क्वेश्चन आज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। चलो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु, दो बिंदु। आपने बतानी है इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक बिंदु ये है, इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखिए, इस बिंदु से ये रेखा खींची जा सकती है, हम रेखा का साइन लगा दें। ये भी खींची जा सकती है, ये भी रेखा का साइन लगा देंगे। ये भी खींची जा सकती है, यहां भी रेखा का साइन लगा देंगे। ये भी खींची जा सकती है, ये भी खींची जा सकती है, ये भी खींची जा सकती है, ये भी खींच सकते हैं हम, ये भी खींच सकते हैं, और भी बहुत सारी खींच सकते हैं। हमने बताना ये है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका उत्तर होगा अनेक रेखाएं। तो यह लिख दें, अनेक रेखाएं। जैसे ये खींच के दिखाई हम। दो बिंदु से, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, इन दो बिंदुओं से ये रेखा हम खींच सकते हैं। कोई और रेखा भी खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरे वो केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा एक रेखा, जैसे ये दिखा रखी। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। नाम लिखना है उस आकृति का। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। ऐसी आकृति बनानी है कि एक रेखाखंड AB आपने खींचना है और उसके ऊपर P बिंदु स्थित है। जैसे हमने एक रेखाखंड ये खींचा, क्योंकि रेखाखंड के किसी भी सिरे पर एरो का साइन नहीं होता, ये सिरे फिक्स होते हैं। अंत बिंदु इसके निश्चित होते हैं, इनको कहते हैं अंत बिंदु। ये अंत बिंदु, और इसके ऊपर होना चाहिए P बिंदु। तो इसके ऊपर कहीं भी हम यहां लिख सकते हैं P, और इसका नाम लिख दिया ए बी। रेखाखंड ए बी और उसके ऊपर स्थित P बिंदु। दूसरा है, रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं खींचो, एक का नाम एक्स वाई, दूसरी का नाम पी क्यू। ये खींचा, ये हमारी एक्स वाई, इसका नाम हम लिख सकते हैं एक्स, और यहां वाई। दूसरी है पी क्यू, ये है पी क्यू, और ये दोनों रेखाएं जो है बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये है इनका प्रतिच्छेद बिंदु। तो इस बिंदु का नाम हम रख देंगे एम। इस बिंदु के ऊपर ये दोनों काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इसको कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। थर्ड है, रेखा एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। अब एक रेखा हमें खींची ये, और इसका नाम ये लिख दिया, और इसके ऊपर क्योंकि यह रेखा है इसलिए एरो के साइन लगाने। ये स्मॉल लेटर से हम एक लेटर से भी इसका नामकरण कर सकते हैं। कोई भी रेखा अगर इस तरह से हमने खींच दी और उसका एक स्मॉल लेटर, अंग्रेजी अल्फाबेट का कोई भी स्मॉल लेटर, उससे हम एल नाम दे दिया। एल से हमने इस रेखा का नाम रख दिया एल। और इस रेखा के ऊपर, यानी क्या, रेखा एल पर ई और एफ दोनों होने चाहिए। यहां लगा दिया मैंने ई, और यहां लगा दिया एफ।
ई और एफ स्थित है, परंतु डी स्थित नहीं है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए डी। अब डी को मैंने यहां लगा दिया, ये डी। तो ई और एफ तो इसके ऊपर स्थित है और डी इसके ऊपर स्थित नहीं है। मैंने पहले बताया था कि रेखा का नाम हम दो अंग्रेजी के दो बड़े अक्षरों से दिखाते हैं, जैसे रेखा ए बी, रेखा बी डी। लेकिन अगर आपने स्मॉल लेटर से दिखाना है तो एक अल्फाबेट से काम चल जाएगा हमारा, एल। दूसरी साइड में हमने नाम रखने की जरूरत नहीं है। एक से दिखाना है तो स्मॉल लेटर लिखना है, और दो से दिखाना तो कैपिटल लेटर में दिखाना है। यह है रेखा ओपी और रेखा ओ क्यू, बिंदु ओ पर मिलती हैं। दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर मिलती हैं। तो बिंदु ओ यहां है और यहां मिलनी चाहिए, इसका नाम लिख दिया मैंने बिंदु ओ। इसके ऊपर दोनों रेखाएं आपस में मिलनी चाहिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक रेखा ये है, इसका नाम हमने क्या लिख दिया, नाम इसमें ओपी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये बिंदु ओ है और यहां लिख देंगे पी, तो ये हो गया ओपी। और दूसरी रेखा क्या है, दूसरी रेखा ओ क्यू। ये एक रेखा हमने और खींच दी यहां से, इसी से दूसरी यह खींच दी, इसका नाम क्या हो गया, क्यू। तो ये ओ क्यू है। दोनों ओ बिंदु पर मिलते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं और आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये दोनों लाइन इस बिंदु पर मिलती हैं, ओ बिंदु पर। और एक का नाम पी क्यू है और दूसरी का नाम पी क्यू नहीं, पी ओ है। पी ओ लिखा हुआ है और दूसरी का नाम क्यू ओ है। इस लाइन का नाम क्यू ओ, इसका नाम पी क्यू, पी ओ। और दोनों ओ बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये छठा क्वेश्चन है, और छठे क्वेश्चन की ये एक लाइन दी हुई है, रेखा, जिसके ऊपर क्यू एम ओ एन पी ये बिंदु दर्शाए गए। ये कुछ कथन दिए गए हैं और ऊपर लिखा गया है कि रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखकर इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ये जो कथन लिखे गए हैं इनमें आपने ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य असत्य बताना है उस आकृति को देख करके। देखिए, क्यू एम ओ एन पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। क्यू एम ओ एन पी, ठीक है, इसी रेखा के ऊपर है, ये ट्रू है, यानी कि सत्य है, क्योंकि ये सारे बिंदु इसी लाइन के ऊपर स्थित है। एम ओ और एन, रेखाखंड एम एन पर स्थित है। रेखाखंड एम एन सिर्फ ये है जहां मेरी उंगली और अंगूठा रखे, बस, ना इससे इधर है ना इससे इधर है, ये दो है। इसके ऊपर यहां देखो, यहां लिखा है एम ओ एन, इसके ऊपर स्थित है, ठीक है, एन ओ एम इसके ऊपर स्थित है, तो ये ट्रू है, सत्य है। एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। रेखाखंड एम एन ये है और इसके अंत बिंदु यही है जहां मेरी उंगली और अंगूठा है। एन और एम इसके अंत बिंदु है, ये भी सत्य है। ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। रेखाखंड ओपी ये है और इसके अंत बिंदु तो ये है, ओ तथा पी। लेकिन इसने क्या कहा है कि इसके अंत बिंदु ओ और एन है, ये असत्य है, फॉल्स। एम, वहां देखिए एम, ये है एम। रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है, क्यू ओ। क्यू ओ, इनके अंत बिंदु एक क्यू है एक ओ है, लेकिन एम नहीं है, तो ये असत्य है। एम
किरण ओपी पर एक बिंदु है। किरण ओपी कहाँ है? किरण ओ तो यहां से स्टार्ट होगी और इधर जाएगी। इसके ऊपर कहीं भी एम नहीं, एम तो इधर है, इसलिए ये भी आ सकता है। किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग है। ओपी तो ओ से स्टार्ट होगी और उधर जाएगी ये किरण, और क्यूपी क्यूपी क्यू से स्टार्ट होगी और इधर ही जाएगी। यूं कहे कि ये दोनों भिन्न है, अलग अलग है, ये सत्य है, अलग अलग ही है दोनों। किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है। ओपी तो यहां से स्टार्ट होगी और इधर जाएगी, और ओएम यहां स्टार्ट तो यहीं से होगी लेकिन इधर जाएगी। ये कहे कि दोनों वही है जो, यानी कि दोनों एक ही है, नहीं कह सकता है। किरण ओएम किरण ओपी के विपरीत नहीं है। किरण ओएम तो ये है, इधर ओ से शुरू होगी, और ओपी ओ से शुरू होगी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, और इसने लिख दिया अपोजिट नहीं है, तो ये कह सकता है। लिखना ये चाहिए था कि अपोजिट है। ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। किरण ओपी ओ से स्टार्ट होगी और इधर जाएगी। इसका प्रारंभिक बिंदु ओ है, और इसने क्या लिखा कि ओ प्रारंभिक बिंदु नहीं है। इसका मतलब ये असत्य है, फॉल्स है। और लास्ट वाला है एन। किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। दो किरण दिए, एनपी एनएम। एनपी तो एन से स्टार्ट हो गया, इधर गई, और एनएम इधर गई। इनका दोनों का स्टार्टिंग बिंदु क्या है? एन है, प्रारंभिक बिंदु एन है, तो ये ठीक है, सत्य है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं समाप्त होती है, और आपने इसमें, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ सीखा है। प्रैक्टिस इसकी जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें, और इसको लाइक करें, पसंद करें, वीडियो शेयर करें। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।